हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो बिहार एसएससी सेट प्रैक्टिस का सिलसिला चल रहा है और हमने सेट नंबर 23 कर लिया। आज करेंगे सेट नंबर 24। जिनको भी लाइव पढ़ना है मैथ मेरे से, वो रात के 9 बजे लाइव जुड़ जाएंगे और जिनको पीडीएफ चाहिए वो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी प्रश्नों के दौरान अगर किसी प्रश्नों में आपको डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। प्रश्न संख्या 76 शुरू करते हैं। कहता है चावल की 10 रुपये प्रति किलोग्राम और 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो किस्म को 1:2 में मिला दें तो जो मिश्रण मिलेगा वो मिश्रण का कीमत क्या होगा। देखो, दो चावल है, एक का रेट है 10 रुपया प्रति किलो, दूसरा का रेट है 12 रुपया प्रति किलो। कहता है 1:2, मतलब अगर इसको 1 किलो आप लेंगे तो इसको लेना पड़ेगा 2 किलो। आप ही बताओ, 10 रुपया किलो है, 1 किलो चावल का रेट कितना होगा 10 रुपया, 12 रुपये किलो है, 2 किलो का 24 रुपया, कुल कितना कीमत हो गया 34 रुपया। अब मिश्रण का 34 रुपया हो गया। अब कहता है इसका 1 किलो का रेट, तो 3 किलो का हुआ, 1 किलो इसका, 2 किलो इसका, 3 किलो का, तो 1 किलो का निकालेंगे तो 3 से भागा देंगे तो 11.1/3 रुपया प्रति केजी इसका रेट बन के आएगा, है ना। आगे प्रश्न संख्या 77। कहता है कोई फल विक्रेता 15 आम बेचकर 20 आम के लागत मूल्य वसूल करता है। मतलब 15 आम बेचकर, मतलब 15 आम का जो क्रय मूल्य है वो है 20 आम के लागत मूल्य के बराबर, 20 आम के क्रय मूल्य के बराबर। काट सकते हो, 5 चौके 20, 5 तिया 15, तो यहाँ से SP/CP बराबर क्या हो जाएगा 4/3, है ना जी। अब क्या है, CP 3 में खरीदा, SP 4 में बेचा। 3 में खरीद के 4 में बेचोगे तो 1 का लाभ होगा। 1 का लाभ कितना पे 3 पे, तो 3 और गुने 100, 33.1/3% का लाभ हो गया भाई। प्रश्न संख्या 78। कहता है 13 प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक का औसत, 13 का औसत है, मतलब 13 परीक्षा का औसत है 40, तो 13 परीक्षा का औसत 40 है, तो कुल कितना हो जाएगा, हाँ कुल हो जाएगा 13 चौके 52, 520। जिसमें प्रथम 7 का औसत 42 है, प्रथम 7 का औसत 42 है, तो योग कितना हो जाएगा 2 7 14, 7 चौके 28, 1 29। और कहता है अंतिम 7 का औसत जो है वो 35 है। अंतिम 7 का औसत क्या है, अंतिम 7 का औसत क्या है जी 35, से गुना करेंगे, 7 5 35, बाकी 3, 7 चौके 28, 3 31। अच्छा, दोनों मिला के कुल अंक कितना हो गया, जोड़ो तो 294 और 315, तो 5 4 9, 9 1 10, 609 हो गया। अच्छा देखो, 13 परीक्षा का औसत इतना था, ये पहला 7 और अंतिम का 7, तो ये 609 में से अगर 520 घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये जो 89 बचेगा। 7 में का प्राप्तांक नहीं होगा जी, गलती कहीं किए हैं यहाँ। चौबीस होगा जी, गलत हो गया। 9 4 13 और 2 4 1 5, 539। तो इस 539 में से ये वाला 520 घटा देंगे तो बचेगा 19। जो 7वां पेपर था उसका प्राप्तांक कितना है 19 नंबर। दिक्कत होगा पूछना, बाकी बता देंगे। प्रश्न संख्या 79, वर्षा तुमको तो आता ही है। कहता है 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों का औसत 17 था, तो 3 वर्ष पहले 17 था, तो आज इसका औसत कितना हो जाएगा 20, है ना जी। व्यक्ति का वो 5 गो, तो कुल उम्र कितना हो जाएगा 20 25 100। कहता है आज एक बच्चा जन्म लिया और औसत हो गया, औसत वही है, मतलब औसत वही, मतलब औसत पहले कितना 17 था, तो आज भी औसत 17 है। अब आदमी की संख्या 6 है, तो कुल उम्र कितना हो जाएगा 102। इसमें 6 आदमी है, इसमें 5 आदमी है, तो अगर नीचे से ऊपर घटा देंगे तो 2 वर्ष बचेगा। तो ये 2 वर्ष किसका उम्र है, तो जो छठा आदमी है यानी बच्चा का उम्र है। संख्या 80 नंबर प्रश्न अच्छा है।
कहता है दो संख्या है, दोनों का अनुपात है 2-3। दो संख्या है, हम मान लेते हैं दोनों का अनुपात है 2-3 अनुपात में है। तो एक मान लिए 2x, एक मान लिए 3x। अच्छा, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? तो देखो, एलसीएम पहली संख्या 2x है, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुने x, इसको लिखेंगे 3 गुने x। पहले दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन है x, तो x ले लिए, दोनों कॉमन था तो x ले लिए, और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लीजिए, यानी 2 गुने 3। तो कितना हो गया? 2 3 6x। ये होगा एलसीएम, और एलसीएम दे रखा है। एलसीएम है कितना? एलसीएम है 48। तो 6x बराबर 48, तो x बराबर 8। तो कहता है संख्याओं का योग। तो संख्या कितना था? 2x और 3x पूछा है, यानी 5x। तो 5 का 5, x का 8, तो 8 बचे 40। आगे का प्रश्न कहता है एक कार्य को पूरा करने में अमित आर्यन से 2 गुना और रमन से 3 गुना समय लेता है। देखना, ध्यान देने वाली बात यह है, आदमी 3 है, अमित, आर्यन, रमन। अमित जो है ना, वो आर्यन से 2 गुना और रमन से 3 गुना समय लेता है। समय की बात है, समय की बात है। अगर ये 6 लेता है तो आर्यन से 2 गुना, तो ये 3 लेगा तब ना 2 गुना होगा जी, और रमन से 3 गुना, यानी ये 2 लेगा। ठीक है, इतना समय लेता है। मतलब ये किसी काम को करने में 6 दिन लेता है, ये 3 दिन लेता है, वो 2 दिन लेता है। तो टोटल काम मानेंगे एलसीएम लेके, तो टोटल काम मान लेते हैं एलसीएम लेके 6। तो 6 दिन में 6 काम, 1 दिन में 1 काम, 3 दिन में 6 काम तो 1 दिन में 2 काम, और 2 दिन में 6 काम तो 1 दिन में 3 काम। कहता है अमित अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा? तो कितना काम? 6 काम। अमित अकेले, अमित 1 दिन में क्या काम करता है? 1 दिन में 1 काम करता है, तो क्या दिन लेगा? 6 दिन लेगा। या फिर यहाँ से भी आ गया था, है ना जी। प्रश्न संख्या 81 कहता है यदि किसी संख्या a का 60% b में जोड़ा जाए तो a का 60% जोड़ दीजिएगा b में। किस में जोड़ दिया जाए? b में। तो क्या होता है? प्राप्त होता है वो क्या है जी? b अपने पूर्व मान का 175% हो जाता है। तो जो आता है वो b अपने आप का 175% हो जाता है। कोई दिक्कत? आप इसे काटना चाहो तो काट दो। कैसे काटोगे? देखो, 20 3 60, 20 25 100, 25 से 25 चौका 6, 25 17 75 से। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3a/5 बराबर, इधर क्या है 7b/4। इस b को इधर भेज दो तो हो जाएगा -b। एल यहाँ से गुना करोगे तो 7b में से 4b जाएगा, तो 3b/4 बराबर 3a/5। 3 से 3 कट जाएगा, तो a/b बराबर b चला जाएगा बटा में, 5 चला जाएगा ऊपर, 5/4। अब क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखो, a का मान 5 है, b का मान 4 है। तो यहाँ से देख रहे हो a बड़ा है b से, यही सही है। आगे का प्रश्न कहता है भाई, देखो प्रश्न संख्या 83 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कहता है x + y रेशियो x - y 1 है, यानी x + y अगर 4 है तो x - y का मान है 1। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 4 1 5/5। देखो करना क्या है ना, देखो x का वैल्यू निकालने के लिए तुम समझो, एक तो तरीका है कि दोनों को जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, ये बाई कट जाएगा, इधर बचेगा 5, तो 2x बराबर 5/5 हो जाएगा, तो x बराबर 5/2। देखो कैसे जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5/2 यानी 2.5। एक तरीका ही है, एक तरीका और समझो। देखो बरसात, तुम समझो काटने से बचने के लिए एक बार जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे तो ये x 2x हो जाएगा, इधर जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 के आधा कर दो तो 2.5। ध्यान देना, ये दोनों प्लस में है, जोड़ोगे तो इधर भी जोड़ दो 5 के आधा कर दो 2.5। y का मान इन दोनों में क्या करो, घटा दो, घटाने के बाद क्या आएगा 1, और 1 के आधा करो तो हो जाएगा 1.5। अब कौन x कौन y? तो देखो दोनों प्लस में है तो बड़का होगा, एक -1 प्लस में है तो छोटका मान होगा। अब कहता है बताओ भाई किसका वैल्यू बताओ, x² + y² बटे x² - y², है ना। तो यहाँ 2.5 का स्क्वायर
माइनस 1.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। इसको करोगे तो 6.25 प्लस इसको करोगे तो 2.25। एक्स प्लस बाई का मान है 4 और एक्स माइनस बाई का मान है 1, तो 4 एकम 4। अब इसको जोड़ोगे तो 6 2 8.5, 0 कर दो बटे 4। कोई दिक्कत है? दशमलव हटाओगे तो क्या हो जाएगा, गुने 100, काटो तो कट जाएगा 17 × 5 = 85 और 5 दूनी 10, तो हो गया 17/8। उत्तर हो गया जी। कहता है प्रश्न संख्या 84 है। दो संख्याएं x बाई, तीन संख्याएं हैं x बाई जेड, कहता है दो संख्याएं x बाई जो है तीसरी संख्या z से 20% और 28% कम है तीसरी संख्या से। तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या कितना कम है, 20%। तो 100 का 20% 20 कम करोगे तो ये हो जाएगा 80। ये 28% कम है तो 100 में 28 कम करोगे तो हो जाएगा 72। आगे कहता है संख्या बाई x से कितना कम है। ये जो बाई है x से कम है, हाँ कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 8 कम है। तो पूछता है कितना प्रतिशत कम है, तो 8 कम कितना पे, 80 पे, तो 100 पे कितना, तो 8 10 के 80 कितना कम है जी, 10% कम है। प्रश्न संख्या 85 देखो वर्षा, तुम्हारे लिए स्पेशल है। कहता है 150 पन्नों वाली एक पुस्तक में 1 से लेकर 150 तक नंबरिंग किया हुआ है ना। प्रश्न किताब होता है उसमें नंबरिंग किया जाता है, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहता है कि जब मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है, इसका प्रश्न पहले समझिए क्या पूछ रहा है। देखिए मान ली कोई पेज है, हमने नंबरिंग किया, पहला नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे चलते चलते 99 फिर 100। तो पूछ क्या रहा है, अगर मान ले पेज नंबर 10 तक ही होता सपोज, तो पूछ रहा है क्या, तो कितने अंक है, अंक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ एक अंक का है तो 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, लेकिन यहाँ देखो 2 अंक है तो 9 और 2 11 अंक। ठीक है, अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है, तो शॉर्ट तरीका एक तो है कि आप ऐसे ही लिखते जाओ 1 से लेकर के 150 तक सबका डिजिट गिन दो अंक को। दूसरा तरीका है वो भी आसान है, देख लो वो तरीका क्या है। देखो जब नंबरिंग किया होगा तो पहले 1 से लेकर 9 तक किया होगा, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक किया होगा तो 1 से लेकर 9 तक गिनती में कितनी संख्याएं आती है, तो आप कहेंगे सर 9 संख्याएं आती है। कितने अंकों की, तो 1 अंकों की आती है। तो 1 अंकों की 9 संख्याएं, तो कुल कितने अंक होंगे, 9 अंक। ठीक है, जैसे ही 10 से लेके आप 99 तक जाओगे तो कितने अंकों वाली संख्याएं मिलते हैं, तो 2 अंकों वाली संख्या मिलती हैं। कितने मिलती है, तो 10 से लेकर 99 तक देखना 90 अंक मिलते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, तो 99 में 1 घटाइए 89 और 1 जोड़ दीजिए अपने मन से, तो कितना हो जाएगा 90। तो 2 अंकों की संख्याओं कितने हैं, कितनी संख्याएं हैं 90। तो 90 और सब में 2-2 अंक है, तो 90 संख्या 2-2 अंक, तो कितना अंक हो गया सब मिला के 180 अंक। अब 100 से लेके जाएंगे 150 तक, तो 100 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो 3 अंक वाली संख्याएं शुरू हो जाएगी। अब कितनी संख्याएं हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो 150 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50। एक अपने मन से जोड़ेंगे तो 50 और 1 51, तो 1 3 3 और 5 3 15, जोड़ दो 9 0 9 3 12 2 बाकी 1 18 15 33 और 1 34, तो कुल कितने अंक, 342 अंक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। देखो हमने तोड़ दिया, 1 अंक वाले को अलग, 2 अंक वाले को अलग, 3 अंक वाले को अलग, और आगे रहेगा तो 4 अंक में जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, ये तो गिन को निकाल लिए, इसमें है 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होगी 2 अंकों वाली, तो इसमें से ही घटा दो, तो 99 में से 10 गया 89 89, और एक अपने मन से जोड़ो 90। इसी तरीके से 100 और 150 में कितनी संख्या है, तो 150 में से 100 घटा दो 50 और 1 जोड़ दो तो 51।
आप मैनुअली करके देखिए, आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा। ठीक, देखो कहता है कोई व्यक्ति 3 समान दूरियां x के स्पीड से, y के स्पीड से और z के स्पीड से तय करती है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। देखो 3 समान दूरी है बाबू, तो समान दूरी है तो मान लेते हैं, देखो एक बार जाता है x के स्पीड से, दूसर का जाता है y के स्पीड से, तीसर का जाता है z के स्पीड से, और तीनों की दूरी समान है। तो दूरी मान लेते हैं, तो दूरी क्या मान लें, तो हम दूरी मान लेते हैं x बाई जेड। क्यों, ताकि यही सबसे भागा दे के काटना भी है बाद में। तो अब देखो जब x के स्पीड से जाएगा समय कितना लेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो x बाई जेड बटे x करेंगे तो समय हो जाएगा बाई जेड। यहाँ समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, दूरी x बाई जेड और चाल हो गया बाई, तो बचेगा x जेड। यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा, x बाई जेड बटे जेड, तो हो जाएगा x बाई। कहता है औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी कितना है x बाई जेड, कई बार गया, तीनों का अलग अलग 3 बार जोड़ो या फिर 3 से गुना कर दो, बात बराबर है। और कुल दूरी हो गया, और कुल समय, समय एक बार इतना, एक बार इतना, एक बार इतना जोड़ दो, तो x बाई जेड और जेड एक्स किलोमीटर प्रति घंटा लगा दो, हमारा हो गया औसत चाल। आगे का प्रश्न कहता है 4.5 है प्लस 3.1/6 है, प्लस इसमें हम क्या जोड़ दें, और इसमें 2.1/3 जोड़ने के बाद 13.2/5 आ जाए। ठीक है, तो देखो बराबर के इधर सबसे पहले काम करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले पूर्णांक वाले को जोड़ेंगे, तो 4 3 7 और 2 9। फिर इधर क्या बचा, 1/2 1/6 और 1/3, और क्या जोड़ना है हमको पता नहीं। अब देखो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6, तो 2 से भागा दोगे 3 बार में, 6 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, और क्या जोड़ दें ताकि 13.2/5 आ जाए, 13.2/5 आ जाए। 3 2 5 सॉरी 3 1 4 2 6, 6/6 कट जाएगा एक बार में, तो 9 और 1 10, 10 में हम क्या जोड़ दें कि 13.2/5 आएगा। तो क्या बराबर क्या होगा, 13.2/5 माइनस 10, 13 में से 10 घटाओगे तो 3 और 2/5 पहले से बचा हुआ, ये हो जाएगा उत्तर। यहाँ खाली स्थान पर क्या आएगा, 3.2/5 आएगा। देखो जी 88 नंबर, सबसे पहले क्या करेंगे, भागा वाला, देखो ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 और गुने 5 जोड़ 3, इसको गुना में बदलेंगे तो 1/2 उलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 + 5 गुने 4 है। अब भागा को पहले गुना में बदलेंगे तो 5/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो ये दोनों गुना करोगे तो 25 प्लस ये दोनों गुना करोगे तो 6, यहाँ पर ये 4 से 4 कट जाएगा, तो पहले गुना होगा 5 5 6 पहले से है, 6 प्लस 5 गुने 5 25, 25 6 31, 25 6 31 कट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। आगे प्रश्न संख्या 89 कहता है 4 वृत्तों को अधिकतम कितने प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे जब कोई एक वृत्त दूसरे पर अभिव्याप्त ना हो। दूसरे पर अभिव्याप्त ना हो मतलब एक वृत्त ऐसा है तेने कि दूसरे का वृत्त एकरे पर ऐसे ही बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब कितने जगह पे कटेगा। तो कितने वृत्त है, 4 वृत्त। तो 4 वृत्त लीजिए, 1 2 3 4 वृत्त ले लीजिए। देखो कहाँ कहाँ कट रहा है, ध्यान देना। तो एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने जगह पे कट रहा है जी, 12 जगहों पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 12। काफ़ी आसान है जी। प्रश्न संख्या 90, देखो लॉजिक तो नहीं बताएंगे लेकिन कैसे बनेगा हम बता देंगे। कहता है अधिकतम कितने विभिन्न तरीकों से, तरीकों की संख्या पूछ रही है। कहता है 6 समरूप गेंदें ऊपर दिए गए बॉक्स में रखी जा सकती है। देखो ऐसे बॉक्स बना दिया है भाई,
ऐसे 1 3 बॉक्स, ठीक है। गेंद की संख्या कितने हैं? 6। तो क्या करिए ना, तरीका पूछा गया है तो तरीका, कितने तरीक़ों से, तो 6 में 3 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, यहाँ लिखिए C, ठीक है। अब कितने बॉक्स हैं? देखो 6 टोटल, 6 क्यों? तो 6 इसलिए क्योंकि 6 गेंद हैं, इसलिए 6 + 3, क्योंकि बॉक्स की संख्या 3 है तो +3, और -1 अपने मन से कर लीजिए। फिर C लिखिए, और यहाँ पर कितने बॉक्स? 3 बॉक्स, तो 3 - 1 कर लीजिए। तो 6 और 3 9 में से 1 गया, 8 C2। अब यहाँ से 8 गुने 8 में से 1 कम 7 करिए, 2 गुने 2 में से 1 कम 1 करिए, काटिएगा तो 2 चौके 8, 7 चौके 28 तरीके। सेम यही टाइप का प्रश्न है, तो ऐसे बनाना, और चेंज हो जाए तो फिर अपना देख लेना। प्रश्न संख्या 91 कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। 5 लगातार संख्या का औसत x है। कहता है इसमें 2 संख्या आगे और जोड़ दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। जैसे देखो, मान ली जाए कोई संख्या है लगातार 1 2 3 4, इसका औसत निकालो तो कैसे निकालोगे? तो 4 3 7 2 9 1 10 है, 10/4 करोगे, 10/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 10/4 करोगे तो हो जाएगा 2.5। अब कहता है इसमें 2 संख्या और मिला दो, तो 1 2 3 4 5 6, अब कितना हो जाएगा औसत? तो ये तो था 10, 4 3 7 3 10, 10 और 5 15, 6 21, और कहो कि 1 2 3 4 5 6, तो 21/6 करोगे तो कितना आएगा? औसत 6 या 18, 6 5 30। तो देखो पहले 2.5 था, अब हो गया 3.5, तो कितना बढ़ गया औसत? 1 बढ़ गया, है ना। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल तुम लेकर देख सकते हो, जैसे कुछ भी और आगे लेके देख सकते हो। तो हमेशा यहाँ पर औसत जो है 1 बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर C है ए ऑप्शन जो है ए में कहता है यह बढ़ जाएगा 1, औसत बढ़ जाएगा 1 से। और भी एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हो। प्रश्न संख्या 92, लाइट कट जाएगी, इससे पहले ख़त्म कर लेते हैं। कहता है एक आयत की लंबाई 13 है, लंबाई 13 है, और कहता जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 ज़्यादा है। तो चौड़ाई से 5 ज़्यादा है तो चौड़ाई कितना होगा? तो चौड़ाई होगा 8, तब ना 8 से 5 ज़्यादा करोगे 13 होगा जी। तो कहता है इसका परिधि क्या होता है? परिधि तो 2 × L + B, 2 × L 13 + 8 तो हो जाएगा 2, 13 8 21, तब परिधि कितना हो जाएगा? 42। आगे कहता है 3 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। भाई प्रश्न संख्या 93, मान लेते हैं एक पुरुष M काम करता है तो 3 पुरुष 3M काम करेगा। तो कहता है 3 पुरुष मिलके 20 दिन में काम करेगा, टोटल काम इतना हो गया। तो इसी काम को 10 पुरुष कितने दिन में करेगा? तो भागा दे दिए, M से M कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 3 दूनी 6 दिन में कर लेगा। आगे प्रश्न संख्या 94 कहता है 2550 रुपया के मूलधन पर 3 वर्ष में एक व्यक्ति को 1071 रुपया का ब्याज किस दर से मिलेगा? ब्याज दर। तो देखो ब्याज कितना है? 1071, तो ब्याज बराबर मूलधन जो हमारा है, मूलधन कितना? 2550 गुने समय कितना है? तो समय 3 साल, और गुने दर पता नहीं, तो हो जाएगा बटे 100 है। काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। और काटोगे कट जाएगा। देखो यहाँ से तुम लिख लो R बराबर, देखो इसको कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 1071 गुने 2 बटे हो जाएगा 51 गुने 3 बराबर R है। काटो, 17 से कटेगा, 17 तिया 51, 17 25, 17 छक्का 2 तल से 17 तिया 51, और काटो तो 3 तिया 9, 9 7 63, तो हो गया R बराबर 7 दूनी 14%। मिटा लेते हैं बाबू। प्रश्न संख्या 95 कहता है 6 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 84 रुपया है, और आगे कहता है एक पेन की 1/3 कीमत पेंसिल के बराबर है। देखो
पेन पेंसिल। तो पेन का 1/3 जो है वो पेंसिल की कीमत है, पेन का 1/3। तो अगर हम पेन की कीमत मान लें 3x, तो इसका 1/3 कीमत ₹1 किसका हो जाएगा? पेंसिल का। मान लें कि पेन का कीमत 3x है, तो इसका 1/3 ₹1 क्या बनेगा? पेंसिल का। कोई दिक्कत? अब कहता है कि 6 पेन और 3 पेंसिल का कीमत ₹84 है। 6 पेन और 3 पेंसिल का जो कीमत है वो है ₹84। तो एक पेन का कीमत कितना? 3x, तो 6 पेन का 6 3 18x प्लस ऐसा ही एक पेंसिल का कीमत x, तो 3 पेंसिल का 3x बराबर 84। 18 3 21 x बराबर 84, तो x बराबर 21 चौक 84, x बराबर 4। कोई दिक्कत? यानी पेंसिल का कीमत है ₹4 और पेन का कीमत है ₹12। तो कहता है कि 5 पेन और 4 पेन और 5 पेंसिल। तो 4 पेन का कीमत कितना? एक पेन का 12, तो 4 पेन का 48, पेंसिल एक पेन का 4, तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का ₹4, तो 5 पेंसिल का ₹20, तो कितना हो जाएगा? ₹68 कुल कीमत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96। एक वृत्त का व्यास दे रखा, परिधि नहीं, वृत्त का व्यास नहीं, दूसरा है 96 में। राजू ने अंग्रेजी में विज्ञान में 84, देखो विज्ञान में 84 नंबर प्राप्त किया और अंग्रेजी में 57 नंबर प्राप्त किया और समाजशास्त्र में 67 किया, गणित में 81 नंबर लाया और हिंदी में 78 नंबर लाया। कुल कितना नंबर लाया? 7 दूनी 14, 4 18, 1 19, 60 27, बाकी 2 5 8 13 6 19 8 27 7 34 और 1 35, 36 ना होगा जी। ठीक से जोड़ लीजिएगा, गलत भी हो सकता है, हमको जोड़े घटाव नहीं आता है। तो कहता है कितने परसेंट प्रत्येक विषय 100 नंबर का था, यानी ये भी 100 नंबर का था, 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 ये भी 100 नंबर का था। तो 1 2 3 4 5 कुल 500 नंबर में 300 कितना लाया? हमको तो जोड़ घटाव गलती है कहीं क्या। 367 में लाया, हटाओ यार, 500 में लाया 367 नंबर, तो कितना परसेंट हुआ? तो कौन 367 कितना में लाया? तो 500 में। कट गया, 5 से भागा दोगे तो 5 सते 35 और 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 73.4%। अगर गलत है तो कहीं जोड़ में गलत होगा, आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 97 यही कर लेते हैं। कहता है वृत्त की परिधि बताइए, जबकि व्यास दे रखा है। तो व्यास है ना 3.5, तो त्रिज्या कितना होगा? 3.5 के आधा होगा। तो क्या पूछता है? परिधि। परिधि होता है 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 2.5/2। दशमलव हटाएंगे तो गुने 10 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से काटोगे 7 5 35 हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काटोगे 11 हो जाएगा। तो जो परिधि हमारा बना वो बना 11 सेंटीमीटर। आगे का कर लेते हैं। कहता है रमेश के पास 160 टॉफियाँ हैं, ठीक है। उसने 5% रवि को दे दिया, इसमें से दे दिया रवि को दिया 5%। तो 5% निकालोगे तो 5% बराबर 1/20, तो 20 8 60 से, तो रवि को कितना चॉकलेट जाएगा? 8 चॉकलेट, ठीक है। 5% निकालना, इसका 10% होगा 16, तो 5% 8 होगा। अब कहता है सुनीता को 15% दिया, भाई सुनीता को दिया 15%, तो 5% हुआ 8, तो 15% कितना हो जाएगा? 8 या 24 चॉकलेट दिया किसको? सुनीता को। और 1/4 दे दिया सूरज को दे दिया। 1/4 करोगे इसका तो हो गया 40। तो कहता है शेष कितनी टॉफियाँ बच गई? तो इतना तो बच गया, तो 160 में से हम घटा देंगे सबको जोड़ करके, तो हो जाएगा 40 अभी 60 और 4 64, 64 76 2 72, तो बट गया। 10 में से 8 2 गया 8, यहाँ 15 में से 7 गया 8। सही है जी। 88 टॉफियाँ रह गया। प्रश्न संख्या 99 कर लेते हैं।
99 क्या कहता है? 323 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो पार करने में तय की गई दूरी रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 330 प्लस 550 करेंगे तो 880 हो जाएगा दूरी। और दूरी बराबर तो चाल गुणे समय। चाल कितना है? तो चाल नहीं पता, तो चाल को मान लेते हैं एस, और गुणे समय कितना है? तो 44 सेकेंड। मीटर में है, ये सेकेंड में है, कोई बात नहीं, तो काट दोगे तो हो जाएगा 20। तो स्पीड बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आगे प्रश्न संख्या 100, आखिरी प्रश्न है। 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योगफल। 3 से कटने वाली 3 लगातार संख्या कौन कौन होगा? तो सबसे पहले संख्या अगर मान लेते हैं 3 से विभाज्य लगातार संख्या, तो मान लेते हैं पहला संख्या अगर x है तो दूसरा x प्लस 3 होगा, तीसरा x प्लस 6 होगा। पूछो क्यों? तो अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो उसके 3 वाले मतलब उसमें 3 जोड़ दो तो वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे कोई संख्या ले लो 15, 3 से कटता है, तो आगे कौन कटेगा? तो 15 में 3 जोड़ो, 18 भी 3 से कटेगा, 18 में 3 ले लो, 21 भी 3 से कटेगा। इसी तरीके से तो एक संख्या अगर x माने तो x प्लस 3 x प्लस 6 3 संख्या हो गया। इसका योगफल दे रखा है, तो योगफल कर दो, कितना दे रखा है? 45। तो x 3x प्लस 6 3 9 बराबर 45। तो 3x बराबर हो जाएगा 36, तो x बराबर हो जाएगा 12। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखो एक संख्या ही था, दूसरा का ही था, तीसरा का ही था। सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 6। तो 12 प्लस 6 करो तो 18 बनेगा। इस तरीके से मैंने सभी प्रश्नों का कर लिया। पूरे सेट वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का ख़त्म हो चुका है। भूल बस कोई प्रश्न रह गया हो या फिर आपको समझ नहीं आया हो और आप चाहते हैं कि ये प्रश्न हमको समझना है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आप उसमें जा कर के अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। देखिए, एक वीडियो लाने में 3 घंटे का समय लगता है और हम तत्पर हैं आपके लिए। अगर आप जागरूक हैं तो फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, जाने दिया जाए। ऐसा किसको मिलेगा? जी हाँ, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस, जो क्वेश्चन पूछो सबका। तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपकी जो विचार जो भी है वो व्यक्त करिए कमेंट बॉक्स में। अब वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। इसी तरीके से जितना टाइम मिलेगा, खान सर का भी BSSC कराएंगे, ज्ञान बिंदु का भी कराएंगे, सब का कराएंगे धीरे धीरे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।